मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे के बुक से गणित प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 6। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, 7/5 और तीसरा है 6 + √2। तो इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। यहाँ पे हल नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ पे देखेंगे हम लोग हल। और हल में जो है क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या सिद्ध करना है। पहला है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि 1/2 1/√2 एक जो है क्या है, अगर अपरिमेय है, नहीं है, तो मान लीजिए कि परिमेय संख्या है। मान लेते हैं यह बात हम लोग, यह एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 एक जो है क्या है, परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, ठीक है। तो अगर यह परिमेय है तो यह जो है क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में माना होना चाहिए ना, P/Q के बराबर होना चाहिए ना। हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/√2 क्या है, तो यह जो है परिमेय संख्या यानी कि P/Q के बराबर है ना। अगर मान लिया जाए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इसका एक में गुणा करेंगे, Q का एक में, तो Q होगा, और √2 का P में गुणा करेंगे तो जो है P√2 हो जाएगा, P√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब अगर देखें फिर से, मतलब इसको सॉल्व करने के पश्चात, तो यही पता चल रहा है कि Q बराबर नहीं है किसके, P/√2 के, क्योंकि 2 जो है, चूँकि Q एक परिमेय संख्या है लेकिन P/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या का अगर गुणा करें तो वह संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इसी बात को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है कि क्या लिख देंगे कि चूँकि Q एक परिमेय संख्या है, Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु क्या, परंतु P/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो अब मान लीजिए कि Q तो परिमेय हो जा रहा है लेकिन P/√2 एक अपरिमेय हो जा रहा है। तो जब एगो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, अर्थात इससे सिद्ध हो रहा है कि यह जो है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या अगर रहता तो परिमेय संख्या इधर भी आता, ठीक है, लेकिन इधर तो परिमेय हो जा रहा है, इधर परिमेय हो ही नहीं रहा है। एक मतलब है दोनों बराबर नहीं है, माने 1/√2 बराबर नहीं है P/√Q के, P/Q के। तो इससे जो है पता चल रहा है क्या कि जो है P/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध किया जा चुका है, इसको सिद्ध किया जा चुका है, लिख दिया जाएगा, सिद्ध किया जा चुका है कि कभी भी कोई भी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा हो तो वह अपरिमेय होता है। इसको सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है, बस लिख देना है। तो इसलिए यह अतः यह हमारे जो है क्या है, कल्पना के विरोधाभास है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात यह जो है क्या है,
हम अतः यह हमारे हमने जो कल्पना किया है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन हमारे कल्पना के क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ये आपस में बराबर हो नहीं रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है। अतः यह हमारी कल्पना के क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या है, परंतु p√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे कल्पना का विरोधाभास है, हमारे कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। और हमारे कल्पना का विरोधाभास है, इसका मतलब क्या हुआ, विरोधाभास है जो हमारे कल्पना के क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिख देना है। ठीक है, बाकी के सब ऐसे ही जो है सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगला भी देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है कि 7/5 दूसरा पार्ट इसका दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। माना कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि यह एक जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर इसको कर लेंगे। 7/5 बराबर हो जाएगा क्या, p/q, क्योंकि p/q भाई कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो p/q कर लेंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है हम लोग इसको जो है क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, या इसको इधर कर लेते हैं, 7 को इधर। ठीक है, तो ये √5 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि यह तो जो है परिमेय है, परंतु यह परिमेय नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p/, यहाँ वही वैसे ही लिख देंगे कि यहाँ पे p/7q एक जो है परिमेय संख्या है, एक परिमेय है, परंतु √5 एक अपरिमेय है। ठीक है, और बस इतना लिख देना है कि p/7q एक परिमेय संख्या है, परंतु इतना एक जो क्या है, अपरिमेय है। और भाई अब अगर मतलब कि जो है कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अर्थात जो है क्या है, ये √5 इज नॉट इक्वल क्या, p/, माने इसका एक भी तरीका हो सकता है कि p/7q बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो मतलब भाई जो है क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थात लिख सकते हैं कि यह बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यह हमारे कल्पना का विरोधाभास है, यह हमारे क्या है, बस लिख देना है कि कल्पना का विरोधाभास है, भास है। अतः चाहे इसलिए जो है क्या है कि 7/5 एक क्या है, अपरिमेय है, माने अपरिमेय संख्या है। बस ये लिख देना है, बस और क्या करना है। इसके बाद से जो है तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तीसरा है कि 6 + √2 एक जो है सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 + √2 जो है क्या सिद्ध करना है,
कि यह जो है क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी बस वैसे ही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक जो है क्या है, परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होगा, अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर होगा किसके, पी अपॉन क्यू के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बराबर नहीं है कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग पी अपॉन क्यू, अब प्लस माइनस में हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यह एक परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी माइनस 6 क्यू, बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, क्यू। तो ऐसा जो है संख्या, अगर इस टाइप की कोई भी संख्या हो तो यह जो है क्या होगी, परिमेय होगी। किंतु यह अंडर रूट 2 एक जो है क्या होगा, अपरिमेय होगा। अर्थात वही लिखेंगे कि क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पता चल रहा है क्या कि p माइनस 6 क्यू अपान में पूरा का अपान होगा q 6, सॉरी जो है p माइनस 6 क्यू बटे में, हाँ q। ठीक है, p माइनस 6 क्यू बटे में q जो है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो p माइनस 6 क्यू अपान q एक जो है क्या है, परिमेय है, एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, लेकिन जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन या किंतु परंतु कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु क्या, परंतु अंडर रूट 2, इससे में पहले ही अगर प्रश्नावली सब किए होंगे तो पहले ही सिद्ध करा जा चुका है कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। आप लोग लिख भी देंगे कि पहले ही सिद्ध कराया जा चुका है तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अभी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है क्या है, हाई जो है एक परिमेय संख्या है, परंतु यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात अपरिमेय संख्या है, अर्थात माने कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात अंडर रूट 2 नहीं बराबर है किसके, p माइनस 6 क्यू अपान में q के। ठीक है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो यह हमारे क्या है, कल्पना के विरोधाभास है। भाई दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए ना, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है, तो यह हमारे क्या है, कल्पना के विरोधाभास है। क्योंकि हम लोगों ने माना था, कल्पना किया था कि यह एक परिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय संख्या है तो नहीं हो पा रहा है, यानी कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यह हमारे क्या है, यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है, तो हमारी कल्पना के विरोधाभास है। इसका मतलब क्या है कि यह एक जो है परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। चाहे इतना लिख दीजिए कि यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है, इसलिए चाहे अतः लिख दीजिए, अतः यह का मतलब जो समीकरण दिया गया है यह एक जो है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। बस यही जो है लिख देना था। माने अगर अपरिमेय संख्या है ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं कि यह एक जो है परिमेय संख्या, माना यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो यही लिखिएगा कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था ये वाला सवाल। अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे इसका। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।